वेलकम बैक टू गपशप जी। अवाम का सवाल। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अक्सा है और मेरा मैम से ये क्वेश्चन है कि अगर आपको चाहत फ़तेह अली के साथ ड्यूट गाने की ऑफ़र मिले तो आप उसे क्या रिस्पॉन्स देंगी? बेटे तेरा ये सवाल करके मुझे बड़ा दुख लगा। जवाब का तो मुझे पता नहीं, मैं तेरे सवाल से दुखी हूँ बहुत। अवाम का तजस्सुस है जी। देखिए बेटा मैं देखो मेरे हाथ जुड़े, उन्हें माफ़ कर दो, बल्कि उसको बोलते हैं कि हमें माफ़ कर दे। आपकी मुलाकात हुई है कभी? ना अल्लाह रहम करे। फॉलो करती हैं उनको सोशल मीडिया पे? करती हैं? क्योंकि मैंने नीचे कमेंट करना होता है। ठीक है, आपको जवाब मिल गया अपना कि क्या होगा जी। जी अस्सलाम वालेकुम मैम। जी वालेकुम। आप स्टेज परफॉर्मेंस और स्टूडियो रिकॉर्डिंग में ज़्यादा किसको एंजॉय करती हैं? जो स्टेज परफॉर्मेंस होती है वो लाइव होती है, और जैसे अभी मैं बात कर रही हूँ तो एक लाइव रिस्पांस, जैसे वासे भाई करते हैं बात तो रिस्पांस आता है, ये है लाइव। और जो हम लोग रिकॉर्डिंग करते हैं स्टूडियो में, उसमें ये होता है कि हमें हर चीज़ को पकड़ के चलना पड़ता है कि कहीं सुर ऊपर नीचे ना हो जाए या कहीं गाने में टेम्पो खराब ना हो जाए। शादी जी, वो तो स्टेज पे भी आप कॉन्सर्ट के अंदर भी आपको वो भी ज़्यादा करना ध्यान- पड़ता है, बल्कि लेकिन लगता है ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है शायद। हाँ जी बिल्कुल रखना पड़ता है, लेकिन वो चूंकि एक कैरेक्टर के लिए फिल्म का म्यूजिक होता है तो उसमें हमें उस कैरेक्टर को भी मद्देनजर रखना होता है, Okay. कुछ चीज़ें काटनी नहीं, मगर जो आपके अपने कॉन्सर्ट्स होते हैं, जब आप कर रही होती हैं, अपना ही गाना गा रही हैं, उसके अंदर भी तो बड़ा सुर का ध्यान तो बाकायदा। और मैं बाज़ औक़ात तो मेरे पे इल्ज़ाम लग जाता है तुम सीडी चला रही हो। मैंने कहा अल्लाह की कसम पीछे जाके देख लो, कोई सीडी नहीं है, मैं खुद अपने मुंह से गा रही हूँ। जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आयशा अशरफ है। मेरा आपसे सवाल है कि क्या कभी किसी ने आपसे फ़ोन पर गाना सुनाने की ज़िद की हो? बड़ी मैं बड़े गाने सुनाती हूँ फोन पे। आखिरी बार किसने की थी? मैं क्यों बताऊँ? अच्छा, कोई ऐसी थी जो आप नहीं बता सकती? थी ही ऐसी, अच्छा, थी ही ऐसी। थी ही ऐसी। मेरी फ्रेंड्स हैं, अच्छा। वही करती हैं, फ़ोन करके कहेंगे यार तेरी बड़ी याद आ रही है, बड़ा फलाना टमकाना। उसके बाद कहेंगे यार ये गाना तो सुना दे, मेरी दोस्त है। मैं कहा तेरी दोस्त आगे से आई है तो मैं क्या करूँ? हाँ, यार उसको यकीन नहीं आ रहा कि तू हमारी फ्रेंड है। मैंने कहा अब तो अच्छा। भाई फिर मुझे वीडियो वहाँ कॉल का पर चन्न मेरे मखना, आधी रात को भी फ़ोन आ जाता है कई दफ़ा, तो मुझे चन्न मखना आजा सोने, फिर पता नहीं क्या क्या सुनाना पड़ता है। ये और फिर मैं सुनाती बहुत हूँ, बकायदा सुनाती हैं? बाकायदा। जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हमजा है। आपने पूरी दुनिया में परफॉर्मेंस की है, आपका फेवरेट सिटी कौन सा है और कौन सी चीज़ आपने ड्यूरिंग कॉन्सर्ट एंजॉय की हो? फेवरेट सिटी फॉर कॉन्सर्ट? मैं पूरी दुनिया में घूमी हूँ। मुझे जो सबसे ज़्यादा मज़ा आया वो एक तो नॉर्वे, नॉर्वे। ब्यूटीफुल। अच्छा। मैंने उनकी आर्ट्स काउंसिल के साथ एक शो था जो कि उन्हीं का था, वो बहुत मज़ा आया था मुझे। और सेकेंडली मुझे मज़ा आया था वाशिंगटन। वैसे तो वाशिंगटन जाके तो बड़ा मजा आता है, बहुतों को मज़ा आया। बहुत लोगों को। आप भी उनमें ही हैं? नहीं, नहीं, आपने खुद ही अभी कहा है कि आपको भी आया था। मैंने वहाँ जो शो किया था, आप यकीन करें वहाँ पर 15,000 डॉक्टर थे 15,000 डॉक्टर जी। और मुझसे पहले कुमार सानू परफॉर्म कर रहे थे। और वहाँ पर ये होता है कि डॉक्टर्स का, चूँकि वहाँ पर लाइफ मशीन है बेसिकली, आप तो जानते हैं, टाइम ही नहीं होता किसी के पास। और हम जहाँ से जब जाते तो टाइम ही टाइम होता हमारे पास, शो कर लिया उसके बाद घर बैठ जाओ। वहाँ पर फिर मुझे एकदम कॉल आई कि जी नीचे आप आ जाएं फ़ौरन। मैं कहा अच्छा जी। मैं कहा अभी तो स्टार्ट भी नहीं हुआ तो ख़त्म भी हो गया। मैं नीचे गई तो ही वॉज वेरी एंग्री, क्योंकि लोग स्लो गाने नहीं सुनना चाह रहे थे। मैं कुमार सानू की फ़ैन हूँ, ही इज़ अ वेरी गुड सिंगर, इसमें कोई शक नहीं है। देखें, आवाज़ ऐसी चीज़ है कि वो, और परिंदा ये सरहद पार कर जाता है जब भी आप कहीं लगाएं। तो मैं इसके हक में हूँ। मैं उनकी बड़ी फ़ैन थी। मैं नीचे गुजरी तो उन्होंने मैंने अड्डी जोर दी मोटा मारे। अच्छा। मैं कहा मोटा मार के हला गई मैनू ते हौली जिन्नी सोरी बोल गई। हुआ क्या इनको? वो उनका कोई कॉन्फ्लिक्ट हो गया स्टेज पे। आप स्टेज पे कभी ऑडियंस के साथ मत लड़ें, क्योंकि वो एक वजह थे ना, ओपन खड़े हैं और वो जो सुनना चाहते हैं वो हमारा फ़र्ज़ है कि हम उनको सुनाएं। वो गा रहे थे जब कोई बात बिगड़ जाए और ये वो। तो जब मैं स्टेज पे चढ़ी तो वो एंट्री बज रही थी कीबोर्ड पे और उस पर, तो मुझे डॉक्टर्स ने कहा ऐथों ही शुरू करो, असी थक गए हैं, बोर हो गए हैं। मैं कहा ये मेरा लास्ट सॉन्ग है, ये मेरे हाथ जुड़े नहीं जी, पहले यहीं से आप शुरू करेंगे। ये पहला ऐसा एक कॉन्सर्ट था मेरी लाइफ का कि जो मैंने स्टार्ट ही यहाँ से किया। अच्छा, इस गाने से जो मैं लास्ट में करती हूँ। तो ये दो सिग्निफिकेंट आपको बड़े याद हैं, नॉर्वे का और डीसी का जो एक आपका कॉन्सर्ट था। और एक और कॉन्सर्ट बड़ा मज़ेदार था, न्यू जर्सी का। शो ख़त्म हो गया न्यू जर्सी में, मैं सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी तो किसी ने ऐसे करके हाथ दिया, तो मैंने कहा चलो पकड़ लेती हूँ ना, उतर जाऊँगी आराम से। मैंने हाथ पकड़ी, रश पड़ा था, मैंने हाथ ऐसे उसका पकड़ा तो मैं नीचे उतरी। कहते विल यू मैरी मी? मैं कहा है। मैंने हाथ ही पीछे
जाऊंगा। ये वैसे अच्छा तरीका है, मदद करने के बहाने उन्होंने कहा कि अब एक बार इन्होंने हाथ पकड़ा तो ये भी ट्राई कर लेते हैं। मैंने उसको यूँ देखा, मैंने कहा काश राशन होता। जी, मैं तेने जी। दस दी। ये भी आपने काफी इस बारे में भी बड़ी रही हैं आप कि आपकी रिसेंट टाइम्स हमने देखा है बहुत सी फुटेज ऐसी भी आई जिसमें आप बेदरेग अपने हाथों का इस्तेमाल कर रहे थे। बेदरेग हाथों टांगों का। जी। वो उसकी वजह ये है कि जैसे अभी बात हो रही थी नेचुरल ब्यूटी की, तो ये भी मेरा नेचुरल है। अच्छा, मुझे अजीब लगता है कि आप खातून को, हम देखें कितनी बातें हो रही है, कोई ये बात कर रहा है कि खातून को आवाज़ कसने में कितना टाइम लगता है इन लोगों को, तुम लोगों को नहीं, वो जो बाहर बैठे हैं कितने आराम से लोग आवाज़ कसते थे। जब अच्छा मुझे कोई आवाज़ कसते तो मैं उसका पेच कस के आती हूँ। और ये शादी जी कब से ये शुरू से, शुरू से ही ऐसे फ्रॉम स्कूल, गट्सी शुरू से ही है? शुरू से नहीं? अभी भी मैंने भी एक बंदे को थप्पड़ अच्छा, अभी रिसेंटली भी ये मैं इस शो साल के लिए का ये जा हो रही गया है थी, यानी? या हो गया, इस साल का पूरा हो गया कोटा में। अच्छा, ठीक है। वो अच्छा नहीं लगा मुझे, मैं जा रही थी तो वो मोबाइल के बहाने पीछे पीछे आ रहा था। अच्छा मेरे साथ मेरे गार्ड्स भी थे, सब कुछ थे, लेकिन वो उनको शायद अंदाज़ा नहीं हुआ, मैं ज़रा ज़्यादा शार्प थी शायद। मैं उसको देखी जा रही थी, मोबाइल लेके अंदर घुस ही रहा था, तो मैंने एक ऐसे ही आई है डजन, उसने मैं तेनू की किया है, मैंने कहा तुमने मुझे कुछ नहीं कहा, मैंने तुम्हें कहा है जवाब में। तो इतने में गार्ड्स ने कहा बस सोचने में बेचारा भाग गया। लेकिन अगर मुझे 2 मिनट और मिल जाते बड़ा मजा आने का। ये खवातीन याद रखें, बिल्कुल आप भी उतना ही राइट रखती हैं जितना बंदे रखते हैं। सिंपल सी बात है, ये ये मैं तमाम सच कह रही खवातीन हूँ। जरूर बच्चियां याद रखें ये कि बिल्कुल अगर अगला लिहाज नहीं कर रहा तो आपने भी नहीं करना, नहीं करना। ये बहुत जरूरी है। जी मैडम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जरताशा फ़िदा है और मेरा मैम से ये सवाल है कि अगर आपको एक दिन के लिए किसी गुलकार की आवाज़ मिल जाए तो वो किसकी होगी? काश मुझे ना एक दिन के लिए मैडम नूर जहाँ की आवाज़ मिल जाए। मैंने इतना अच्छा एक्सप्रेशन, अदायगी, ऐसे लगता है गाना खुद एक्ट कर रहा है। उस गाने को किसी एक्टिंग की, अभी वो जो उनका गाना चला मैडम ने, वो दोबारा रिमिक्स हुआ, नोरा ने बहुत अच्छा गाया उसको, वे सोने दिया कंगना। तो मैं उसको सुनती हूँ, जब मुझे अच्छा लगा तो मैं वैसे भी मैं मैडम के सामने मैंने गाया है 1-2 दफ़ा शुरू में। बहुत प्यार मिला उनसे और दुआ भी दी उन्होंने। लेकिन मैं कहती हूँ कि ऐसी अदायगी मैं कई दफ़ा सुन हो जाती हूँ कि क्या क्या खातून थी ये सेंचुरी ओवर के हैं। जब तक ये दुनिया रहेगी उनके गाने, वो कहते थे ना, गाएगी दुनिया गीत मेरे, सुरीले रंग मैंने, निराले रंग मैंने। वेलकम बैक टू गपशप। हमारा अगला सेगमेंट और करें पोस्ट। अच्छा, ठीक है, उसके अंदर हम आपकी ही कुछ पोस्ट हैं जो कि और करें पोस्ट। हाँ बिल्कुल, और करें पोस्ट। तो वो पोस्ट आपको दिखाएंगे और हम जानना चाहेंगे कि क्या आपके जहन में चल रहा था और शायर क्या कहना चाह रहा था। जी तो दिखाइए जरा क्या है और करें पोस्ट। मैं देखूं जरा मैंने क्या क्या पोस्ट किया हुआ। तो एक तो ये गई अलीज़ा शाह और ये दूसरी गई जुगन। तो ये आप ऐसा क्या करती हैं कि ख़वातीन गिर जाती हैं? जब ये हुआ ना तो हील्स बहुत पहनी हुई थी अलीज़ा शाह ने। कैटवॉक में, आपको कैटवॉक में था और फ्लोर भी बड़ा एक स्लिपरी होता है उसमें। पीछे उसने बहुत कुछ कहा भी, तो मैंने उसको ही आंसर किया। मैंने कहा मुझे धक्का देके तुमसे मिलना क्या था, मुझे बुर्ज खलीफा में तोहफे में मिल जाना था, तेन धक्का देके। अच्छा हाँ, तो मैं फिर उन्होंने मैसेज किया, मैं कहा बेटा मेरा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं थी कि तुम्हें गिराऊं। ओके। वो जब ये घूमी, हमने जाना था लेफ्ट, हम चले गए राइट। जापान से लोग देख रहे हैं अभी भी पीछे, वो आपका जो लेफ्ट राइट जिसका बयान कर रही हैं। और करो पोस्ट। तो ये अलीज़ा जो आप कह रही हैं, ये जनरली गिर गई थी क्योंकि इनकी हील लंबी थी। इनकी हील लंबी। और ये जो दूसरी जुगन गिरी, ये जुगन और मैंने, हमने कहा चल भी आते आते, तूने कहती शाजिया तूने इसको गिराया। मैं कहा नहीं मैंने नहीं गिराया,